वेलकम टू फेक शेयर मार्केट फ्रेंड्स। आपको तो पता है कि मार्केट आज 3 दिन से बंद है, ठीक है। और कल तो संडे है, तो कल के से मिला के 4 दिन मार्केट बंद रहने वाला है। अब मंडे को सबको ये लग रहा है कि मार्केट का स्टार्टअप कैसा रह सकता है, या मार्केट नीचे गिर सकती है, या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सबके दिमाग में यही टेंशन हो रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो 2 कंपनी की वजह से नीचे गिरेगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, आप लोग एंड तक वीडियो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये 2 ही कंपनी की वजह से ऊपर जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब सबके मन में यही सवाल है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ऐसी 2 कंपनी कौन है और क्यों ऊपर जाएगी कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी का निफ्टी के अंदर बेट होता है, जैसे कि निफ्टी के अंदर बेट होता है फ्रेंड्स। अब एक उदाहरण ले लो, आपने कभी देखा होगा आईटीसी अगर नीचे गिरा हो तो आपको दिखता होगा निफ्टी भी उस दिन थोड़ी गिरावट दिखती होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का वेट करीब 2 पॉइंट है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी का कुछ प्रेडिक्शन आया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और कंपनी का कुछ ऐसा न्यूज़ आया है जो आपको चौंका देगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि कंपनी बुलिश पे चल रही है कि बेरिश पे फ्रेंड्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 17,000 रुपये निफ्टी का भाव है और गिरावट दिख रही होगी आपको। और यही गिरावट देखिए 5 दिन में कंपनी का 1% का गिरावट आ रहा है, और 1 महीने में 1% की बढ़त है, और 6 महीने में फिर गिरावट दिख रही होगी आपको 5% की। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, कंपनी का आधा भाव कहाँ से नतीजा पूरा होता है, ये 2 कंपनी से। फिर यहीं अमेरिका यूरोप के दबाव से भी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर भी हमारे इधर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी मंडे को नीचे गिरता है तो 400, 1700, 200 पे जा सकता है। अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 1700, 650 पे जा सकती है। आप बोलोगे कैसे? तो इसकी भी एक न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, और जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ में यूक्रेन, रसिया और अमेरिका यूरोप वाले ने अपनी बैंक की ब्याज को बढ़त करने के लिए बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनका जो बैंक का जो ब्याज है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो इस कारण से आपको पता ही होगा कि अमेरिका का मार्केट और यहाँ का मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। अगर मान लो, अगर अमेरिका में भी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में भी कंपनी लिस्टेड है इन्फोसिस, और इन्फोसिस का भाव अमेरिका के दिन नीचे गिरता है तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे भी नीचे गिरता है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा वीडियो, तो ये चीज़ मान के चलिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बीएससी का। तो फ्रेंड्स, अब सेंसेक्स का गिरावट 0.1% और एक दिन में 1% की गिरावट दिख रही होगी, और आपको 6 महीने में यहाँ पे भी सेम गिरावट दिख रही होगी 5% की। तो ये एक बड़ी कारण है गिरावट की। और अब आइए कुछ कंपनी का वेट देखते हैं। आप जो 2 कंपनी की बात करें तो 2 कंपनी के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इन्फोसिस लिमिटेड का पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स। आपको ये दिख रहा होगा 90.1% की निफ्टी। अगर इन्फोसिस नीचे गिरेगा तो निफ्टी पे भी असर पड़ेगा, और इन्फोसिस ऊपर जाएगा तो निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HDFC फ्रेंड्स। फिर रिलायंस पे देखिए, रिलायंस आपको दिख रहा होगा करीब 8.3%, मतलब बेट कंपनी का। अगर बेट ये होता है कि जो निफ्टी को हैंडल करती है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IIC बैंक, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस। कल मंडे को अगर आपको निफ्टी से पहले ये चेक करनी पड़ेगी, अगर इनका मार्केट नीचे गिरता है तो आपको लिख के देता हूँ कि निफ्टी नीचे गिरेगी। क्यों? अब बात होती है कि निफ्टी और इन्फोसिस और HDFC का तो Q4 का रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है। कंपनी डिविडेंड दे रही है, और कंपनी ये तो मर्ज हो रही है HDFC के साथ। तो यही चीज़, अब हमारा निर्णय किस पे छोड़ेंगे हम लोग? जो सेलिंग वाले हैं, जो बाय करने वाले, अब उनके ऊपर मंडे को निफ्टी का असर दिखेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इन्फोसिस का देखना है कि कंपनी अगर नीचे गिरती है तो निफ्टी पे आपको असर देखना है,
और HDFC नीचे गिरती तो आपको HDFC नीचे गिरती तो निफ्टी को देखना पड़ेगा कि निफ्टी नीचे गिर रही कि नहीं गिर रही, आपको विश्वास हो जाएगा फ्रेंड्स। और यही बात IRTC बहुत छोटे पॉइंट पे, और ये चारों कंपनी पे ही ध्यान देती हैं, ठीक है। निफ्टी के टॉप स्टॉक पे आती है निफ्टी बैठ के, ये चारों स्टॉक रिलायंस IRC पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कंपनी का कुछ न्यूज़, आइए फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए आप, मिंटी की छापी खबर के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के सेंट्रल बैंकों की कीमत का नियंत्रण करने के लिए कंपनी के ब्याज दर बढ़ाने की शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के संकट पर बाजार निगाह बनाए हुई है, क्योंकि रूस एक विकसित रूप से तेल और गैस का बड़ा सप्लायर है, और इसके अलावा अनाज सेक्टर से जुड़े हुए कारोबार में भी रूस और यूक्रेन की बड़े खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, और आपको पता ही होगा कि मीठे तेल का भाव बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है। तो इस कारण से बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई छिड़ चुकी है, और ये लड़ाई कब तक खत्म होगी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। तो इस कारण से निफ्टी बाजार पे भी असर पड़ रहा है, और ये आप बोलोगे इस पर क्या असर पड़ता है, ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सेंट्रल बैंकों को नियंत्रण करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए हमारे जो यस शाह ने कहा है कि बिकुली चार्ट इंडेक्स फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो मंदी का संकेत दे रहा है। अक्टूबर को बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क बता दो कि एक प्रिडिक्शन, मतलब एक संभावना है गिरने की मार्केट को, टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहा है। और आपको इधर दिख रहा होगा बॉर्डर ऑफ इंडेक्स में भी एक समान ट्रेड दिख रहा है। बाजार के ओवरऑल सेक्टर बियरिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। निफ्टी अगर 17,450 के ऐसे नीचे गिरावट आती है तो आपको बता दूं कि कंपनी की गिरावट कितनी जा रही है, 16,900 जोन पर फिर से जा सकता है। और इस प्रकार से ट्रेडर को अगले हफ्ते की मामूली रूप से बेरिश आउटलुक बनाए रखने चाहिए। दूसरी तरफ 17,850 के रजिस्टर लेवल को ऊपर चले दिखने की पर बियरिश आउटलुक ख़त्म होने पर नज़र आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पूरा दिख रहा होगा। अगर मंडे को अगर मार्केट खुलता है तो ये दो कंपनी पर निर्णय हो रही है, इन्फोसिस और HDFC बैंक। इन्फोसिस ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी भले थोड़ी नुकसान पे आई होगी, आपको दिख ही रहा होगा Q4 का रिजल्ट भले नुकसान पे आया, फिर भी कंपनी डिविडेंड देगी। क्यों? कंपनी इतनी पुरानी है और कंपनी का रिजर्व इतना ज़्यादा है कि कंपनी डिविडेंड देगी, और उनको डिविडेंड देने पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उल्टा हमारे सेल्स बढ़ेंगे अच्छे, और निफ्टी बढ़ने की संभावना है अगर बाइंग लेवल बढ़ता है दोनों कंपनी की फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।